हाय गाइस, माय नेम इज़ दिनेश टाटिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा ऑन पावर बीआई एनालिसिस। होप सो आपको वो पसंद आया होगा मेरा प्रोजेक्ट। सो मैं आपके लिए एक और प्रोजेक्ट लेके आया हूँ कॉल्ड पिज़्ज़ा सेल्स एनालिसिस। इसमें मैं अभी आपको कुछ प्रीव्यू बताऊंगा नहीं, मैं डायरेक्ट एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँगा। ये प्रोजेक्ट मैंने माई एसक्यूएल पे किया था एंड मैंने इस पे पाइथन पे भी किया था। सो लेट्स ब्रिंग इट ऑन दी पावर बीआई। सो पहले हम विजुअलाइजेशन करेंगे, इसका पूरा प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, पूरा इसका एनालिसिस करेंगे हम प्रोजेक्ट का। और पिज़्ज़ा सेल्स में देखेंगे कि कब सेल ज़्यादा था, कितने टाइम पे पिज़्ज़ा सेल्स हमारा, कौन सा टाइम हमारे लिए पीक टाइम था, कौन सा डे हमारा पीक डे था, कौन सा ईयर हमारा पीक ईयर था, कौन सा टॉप 5 टॉप बॉटम पिज़्ज़ा सेल्स हमारे हुए हैं। एंड उसमें हम एक और चीज़ देखेंगे, हम बुक मार्क करके उसको नेविगेट करेंगे बुक मार्क को। ये थोड़ा हायर लेवल पे चले जाता है, तो मैं जो आपको एक क्यूमुलेटिव करके दूंगा। जो प्रोजेक्ट सिंपल है उसमें कुछ जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं वो ऐड करते जाऊंगा। तो क्या है कि सिंपलिसिटी सिंपल प्रोजेक्ट में भी आपको पूरा डिटेल्स मिलता रहे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोजेक्ट। सो लेट्स बिगिन पावर बीआई प्रोजेक्ट इन पिज़्ज़ा सेल्स एनालिसिस। एंड डेटा में ये चारों दिख गए हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं डेटा टेबल व्यू में जाऊँगा। टेबल व्यू में जाके मैं अपने डेटा को देखूंगा दैट वो क्या कहना चाह रहा है हमसे। एज आई सेड इन माई फर्स्ट वीडियो दैट अंडरस्टैंडिंग द डेटा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द प्रोजेक्ट इन एनी इन एनालिसिस। आप जिसमें से भी करो, आप पाइथन यूज़ करो, माई एसक्यूएल यूज़ करो, टैबल्यू करो, पावर बीआई करो, कुछ भी करो और कोई सा भी प्रोजेक्ट करो, बट विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा and the problem you cannot do anything. So the first and the basic and the most important thing is to understand the data. Okay, so हमें क्या दिया है यहाँ पे, हम डेटा ऑर्डर डिटेल्स देखते हैं। ऑर्डर डिटेल्स में हमें क्या दिया है, ऑर्डर डिटेल आईडी दिया है, ऑर्डर आईडी दिया है, पिज़्ज़ा आईडी दिया है और क्वांटिटी दिया है। ठीक है, सो हमें पहले ही यहाँ पे देखा जो हमारे आईडीज हैं वो हमें यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स में दे दी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं ऑर्डर्स में डालूंगा। ऑर्डर्स में मेरा ऑर्डर आईडी है, डेट है एंड टाइमिंग है। कौन से डेट को कौन से टाइम को मेरा कौन से ऑर्डर आईडी का पिज़्ज़ा सेल हुआ था, ये मेरे ऑर्डर्स में है। सिमिलरली अगर मैं पिज़्ज़ा टाइप्स में जाता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे कॉलम 1। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जो हेडर का जो कॉलम का नेम है वो फर्स्ट रो में आ गया है, उसे हमें चेंज करना पड़ेगा, जो हम ट्रांसफॉर्म डेटा में जाके करेंगे। पहले मैं डेटा समझ लेता हूँ, फिर बाद में हम ये करते हैं। एंड देन पिज़्ज़ास में, तो पिज़्ज़ास में मैं देखूंगा तो मेरे पास पिज़्ज़ा आईडी है, पिज़्ज़ा टाइप आईडी है, साइज़ क्या है SML जो हमारा नॉर्मल रहता है, स्मॉल मीडियम लार्ज, और उसका प्राइस क्या है। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे कि मेरा प्राइस पिज़्ज़ा में है और मेरा क्वांटिटी ऑर्डर डिटेल्स में है। तो मुझे अगर सेल्स निकालना है, सेल्स इसमें टोटल सेल्स दिया नहीं है, तो मेरा सेल्स कैसे निकलता है, क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो मेरा जितना प्राइस में जितनी क्वांटिटी में जितना प्राइस का सेल हुआ है वो मेरा टोटल सेल होता है। ठीक है, तो मुझे ये कॉलम को यहाँ पे क्वांटिटी के पास ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये ले जाता हूँ। तो ठीक है, तो ये हम कैसे लेके जाएंगे, मैं अभी पहले ये ले जाता हूँ, फिर बाद में हम दूसरे भी करेंगे। तो हम ये कैसे लेके जाएंगे, इसमें आपको एक फंक्शन पता होगा, एक फार्मूला जो हमने एक्सेल में बहुत बेसिक है और सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है, वो है लुकअप। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पे एक न्यू कॉलम बनाएंगे। ओके, तो न्यू कॉलम किसका बनाएंगे, हम प्राइस का बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करूंगा लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में देखिए ये क्या बोल रहा है, रिजल्ट कॉलम नेम। रिजल्ट कॉलम नेम जो आपको कॉलम यहाँ पे लाना है वो उसका नेम वो पूछ रहा है, तो मुझे क्या लाना है, प्राइस लेके आना है। ठीक है, प्राइस लेके आना है, तो कौन से टेबल से मुझे प्राइस लेके आना है, मुझे पिज़्ज़ा के टेबल से मुझे प्राइस लेके आना है। ठीक है, अब क्या है, सर्च कॉलम। ओके, तो मुझे कौन से कॉलम, यहाँ पे रिजल्ट आ गया, सर्च कॉलम, कहाँ पे सर्च करना है मुझे। ओके, तो मैं सर्च कहाँ पे करूँगा, तो मैं सर्च कहाँ पे करूँगा, पिज़्ज़ा में। पिज़्ज़ा में मेरा सर्च का इसमें कॉमन कॉलम मेरे कौन से हैं,
जो एक प्राइमरी की एंड जो फॉरेन की है वो कौन सी है। जैसे इसकी प्राइमरी की यहाँ पे दो मेरी कीज है, यहाँ पे मेरी प्राइमरी की ये दोनों हो जाएगी, पिज़्ज़ा आईडी और ये पिज़्ज़ा आईडी दोनों कॉमन है, मेरी आईडी दोनों कॉलम कॉमन है मेरे। तो क्या करूँगा, मैं इन दोनों के बेसिस पे मैं प्राइस की वैल्यू लेके आऊँगा, जो मेरे लुकअप में यूज़ करते हैं कि जो हम एक कॉमन कॉलम को कंपेयर करके एक स्पेसिफिक वैल्यू लेके आते हैं, एक स्पेसिफिक कॉलम लेके आते हैं। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा आईडी कॉमा ऑर्डर डिटेल्स का, ऑर्डर डिटेल्स में पिज़्ज़ा आईडी। ठीक है, अब जैसे ही मैंने एंटर किया ये मेरा प्राइस आ गया। ठीक है, तो ये मेरी क्वांटिटी आ गई, ये मेरा प्राइस आ गया। अब क्या करना है मुझे, अब एक और कॉलम ऐड करना है मुझे, क्या लाना है, सेल्स। सो मेरा क्या हो जाएगा, सेल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्राइस, कौन सा, प्राइस इनटू मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ओके, सो नाउ दिस इज माय सेल्स। सो ये मेरा सेल्स वैल्यू आ गया। ओके, बढ़िया। तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर डिटेल्स आ गया, ये प्राइस आ गया, क्वांटिटी आ गया, सेल्स आ गया। ठीक है, अब मेरे ऑर्डर में डेट है, टाइम है, और क्या है मेरा, पिज़्ज़ा टाइप में कॉलम। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले पिज़्ज़ा टाइप में जाता हूँ। पिज़्ज़ा टाइप में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके एडिट क्वेरी में जाता हूँ। एडिट क्वेरी में हमारा क्या ओपन होगा, हमारा ओपन होगा पावर बीआई। ओके, सो एडिट क्वेरी में जाके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 है। सो इसमें हमारा एक ऑप्शन आता है यूज फर्स्ट रो एज हेडर। ठीक है, तो हमारे रिबन में तो ये एक है। तो जैसे ही मैंने यूज किया, नाउ सी पिज़्ज़ा आईडी, नेम, कैटेगरी एंड इंग्रेडिएंट्स मेरे पास आ गए हैं। ओके, सो मैं अब इसको क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ। बाकी कुछ मुझे चेंज करने की ऐसा कुछ ज़रूरत है नहीं अभी, तो मैं यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई किया और मैं वापस आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली अप्लाई चेंज ले लेगा। नाउ सी द मॉडल व्यू। एज आई सेड इन द फर्स्ट वीडियो दैट मॉडल व्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको रिलेशन यहाँ पे पता होना चाहिए, और अगर कुछ रिलेशन क्रिएट नहीं हुए तो आपको क्रिएट करने पड़ेंगे टू मैनेज द डेटा, और जो हमारा वैल्यू आएगा, जो हमारे विजुअलाइजेशन आएंगे वो एक दूसरे से लिंक रहे। अदरवाइज क्या होगा, वो लिंक नहीं होगा। ओके, सो मेरा आप देखेंगे दैट पिज़्ज़ा इज order details is connected with pizza and pizza id, and similarly orders, ये order details से connected है order id से, और pizza type connected है pizza से with pizza type id। ओके, सो इस तरह से ये लोग इस तरह से ये टेबल एक दूसरे से कनेक्टेड है। नाउ तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं अभी कुछ एक काम करता हूँ, एक न्यू मेजर्स बनाता हूँ। तो न्यू मेजर बनाने के लिए मेजर्स, हम डेक्स फंक्शन यूज करते हैं मेजर्स में टू फाइंड आउट द टोटल वैल्यूज, टोटल क्वांटिटीज क्या है। फॉर द केपीआईज, जो हमें केपीआईज बनाने होते हैं वो हम बेसिकली मेजर्स में एक मेजर्स में यूज करते हैं। सो हम क्या करेंगे, हम एक न्यू टेबल बनाएंगे। ठीक, एंटर डेटा, काम करते हैं, यहाँ पे आके न्यू टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं न्यू मेजर बनाता हूँ। ठीक है, तो न्यू मेजर मैंने क्या बनाया, टोटल सेल्स का। ओके, तो टोटल सेल्स मेरी क्या होगी, ठीक है, तो वो मेरे सम ऑफ जो मेरे सेल्स का मैंने कॉलम रिसेंटली बनाया था सेल, वो मेरा हो जाएगा टोटल सेल्स। ओके, नाउ वन मोर कॉलम वी कैन टेक। ठीक है, तो एक और मेजर बनाएंगे हम। इसमें हम एक और डेक्स फंक्शन यूज करेंगे। तो हमें क्या एक मेजर बनाना है, हमें मेजर बनाना है टोटल ऑर्डर्स का, टोटल ऑर्डर्स। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे जो हमारे टोटल ऑर्डर्स थे, ओके, तो आप देखेंगे कि कोई सच नंबर ऑफ क्वांटिटीज दी है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स नहीं दिए हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारे ऑर्डर आईडी है, ठीक है, या फिर जो ऑर्डर्स है उसको हम क्या काउंट करेंगे। तो क्या होगा, तो काउंट रोज, उसकी रोज को काउंट करेंगे, काउंट रोज ऑफ ऑर्डर्स।
तो देखिए ये मेरा टोटल ऑर्डर आ गया। तो मैंने क्या किया, जो मेरे ऑर्डर्स हैं उसके नंबर ऑफ रोज को काउंट कर लिया है। जैसे अब मेरे 100 आए, तो हर एक ऑर्डर का एक स्पेसिफिक वैल्यू रहेगा रो में। तो वो जब मैं उसके काउंट करता हूँ तो वो मेरे पास 100 पूरा डेटा आ जाता है, तो वो मेरे टोटल ऑर्डर्स हो जाएंगे। ओके, नाउ हम एक और मेजर बनाएंगे। एक और मेजर क्या रहेगा हमारा, एक और मेजर रहेगा हमारा ये एवरेज ऑर्डर वैल्यू। मतलब एवरेज ऑर्डर वैल्यू मतलब हमारे एक ऑर्डर पे हमें कितना वैल्यू मिला है। तो उसमें क्या करेंगे, हम डिवाइड का फंक्शन यूज करेंगे। एज आई सेड अर्लियर कि जब हम डिवाइड का फंक्शन यूज करते हैं, डेक्स फंक्शन, तो हमें जो हमारा जो टोटल सेल्स है कॉमा टोटल ऑर्डर, ठीक है, तो कॉमा आएगा बीच में, इसमें स्लैश मत कर देना अदरवाइज वो एरर बताएगा। ठीक है, और इसमें क्या है, मुझे एवरेज ऑर्डर वैल्यू मीन्स एक ऑर्डर पे मुझे कितना सेल मेरा कितना सेल हुआ एक ऑर्डर पे। तो मैंने क्या किया, टोटल सेल्स डिवाइड बाय टोटल ऑर्डर, तो मेरा एक ऑर्डर पे कितना सेल हुआ वो आ जाएगा। ठीक है, तो वो मेरा ये आ गया। ओके, नाउ मेरे टोटल पिज़्ज़ा की क्वांटिटी है, मेरे पिज़्ज़ा की क्वांटिटी कितनी है। तो सिमिलरली अगर मुझे काउंट करना है कि मेरे पिज़्ज़ा की क्वांटिटी कितनी है, सो यू नो कि मुझे क्या करना है, टोटल पिज़्ज़ा क्वांटिटी। बट इसमें मैं क्या करूँगा कि इसमें कभी कभी क्या होता है कि हमारे पिज़्ज़ा की क्वांटिटी 2 होती है, 2 3 4 एक साथ ऑर्डर्स आते हैं। तो अगर मैं उसको काउंट करता हूँ तो वो 2 3 4 काउंट नहीं होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सम करना पड़ेगा उसका। तो मैं सम करूँगा क्वांटिटी ऑर्डर्स। ओके, तो ये मेरे कुछ मेजर्स बन गए हैं। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, विजुअलाइजेशन में पहले इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, मेजर्स ले देता हूँ, होपफुली ये हो जाए। ठीक है, चलो अभी इसको टेबल ही रहने देते हैं, इसका कुछ करना पड़ेगा। या फिर एक और काम कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं हम, ये इशू आता है ना, तो हम एंटर डेटा कर सकते हैं। ठीक, अभी एक बार रहने देते हैं इसको, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। अलग अलग स्टेप से अलग अलग चीज़ें आप कर सकते हैं। दैट्स नॉट एन इशू इन दिस। ओके, सो इसको मैं ठीक है, तो अभी मुझे न्यू मेजर्स बनाना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, तो अब मुझे ये मेरे डेक्स हो गए हैं। ओके, सो नाउ आई विल मेक सम केपीआईज। ओके, मैं केपीआई से स्टार्ट करता हूँ। तो केपीआई से स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले चाहिए मेरे टोटल ऑर्डर्स। मेरे टोटल ऑर्डर कितने हैं, सो मेरे टोटल ऑर्डर है 21,000। ओके, सो मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, 35 कर देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ। ओके, एंड कैटेगरिकल वैल्यू, सो इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, टोटल ऑर्डर्स। ठीक है, ओके, नाउ इट लुक्स गुड समवॉट। सिमिलरली मैं एक और केपीआई को कॉपी पेस्ट करता हूँ, एज यूजुअल मैंने पहले भी बताया था। बार बार आपको वो कॉपी पेस्ट कर देना, जिससे क्या होगा, जो इसमें सेव किया होगा वो पूरा आपका खाली आपको कॉलम चेंज करने का या मेजर्स चेंज करने की जरूरत रहेगी, बाकी सब सेम रहेगा। तो मैंने टोटल कॉलम्स टोटल ऑर्डर क्वांटिटी को हटा के टोटल सेल्स कर दिया है। सो 817.86 के मेरा सेल हुआ है ओवरऑल। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, इसमें मेरा 0.86 के हटा के मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ। तो जो मेरे ये देखिए डेसिमल है ना, डेसिमल 0 कर दिया है, तो ये मेरा हो गया। इसको मैं बोल्ड हटा देता हूँ, बोल्ड अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ से बोल्ड हटा दिया है मैंने। तो अब सिमिलरली मैं एक और केपीआई बनाऊंगा। मेरा ये केपीआई क्या रहेगा,
एवरेज ऑर्डर वैल्यू का। ओके, नाउ सिमिलरली इट इज टोटल पिज़्ज़ा क्वांटिटी। ओके, सो टोटल पिज़्ज़ा क्वांटिटी मेरी कितनी आ गई, 50K। ठीक है, 50K। ये सब मेरा राउंड ऑफ किया हुआ है। अगर मैं टू बी प्रिसाइज देखता हूँ तो वो मेरा क्या होगा, 49.57। ओके, सो इसमें भी एक दो वैल्यू ले लेते हैं। टोटल ऑर्डर्स मेरा समेशन वो काउंट ही रखता हूँ, वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से मेरे ये KPIs बन गए हैं। ओके, नाउ अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक डोनट चार्ट बनाऊँगा। डोनट चार्ट मैं क्यों बनाऊँगा, डोनट चार्ट इसलिए बनाऊँगा मैं क्योंकि यहाँ पे मेरे कुछ कैटेगरी वाइज डेटा है। सो एज यूजुअल आई सेड कि कैटेगरी हो ना, तो अगर कम कैटेगरी है, 4 या 5 कैटेगरी है, तो डोनट चार्ट बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करता है, आपके विजुअलाइजेशन करता है। तो यहाँ पे मेरा पिज़्ज़ा की कैटेगरीज देखेंगे ना, जैसे अब मेरे पिज़्ज़ा टाइप है, तो पिज़्ज़ा टाइप में कैटेगरी देखेंगे और इसमें मैं देखूंगा कि हर कैटेगरी का सेल कितना हुआ है। ओके, सो ये आ गया मेरा सेल चार्ट। तो आप देखेंगे, पहले मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ। तो उसमें क्या करता हूँ, मैं लेजेंड हटा देता हूँ, आई डोंट नीड दिस लेजेंड। एंड सो अगर लेजेंड हटा दिया तो पता किससे चलेगा, पता यहाँ से चलेगा कैटेगरी एंड परसेंटेज टोटल से, दैट मेरा ऑलमोस्ट सब सिमिलर सेल हुआ है। लाइक क्लासिक 26.91%, सुप्रीम 25.46, सो इट्स नियर अबाउट द सेम। कुछ ज़्यादा यानी वन साइडेड डेटा नहीं है, दैट्स अ गुड पार्ट। सो नाउ ये मेरा आ गया सम ऑफ सेल्स बाय कैटेगरी। नाउ सिमिलरली मैं इसको एक कॉपी पेस्ट करके एक और विजुअलाइजेशन करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, जैसे अब मेरा कैटेगरी आ गया, ठीक है, अब मैं करूँगा सेल्स सम ऑफ क्वांटिटी बाय साइजेस। मेरे पास एक डेटा है, आपने देखा होगा साइज, तो साइज के हिसाब से मेरा ओके, तो मैं क्या करता हूँ इसमें, एक सेकेंड, साइज मेरा वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक स्टेप कॉलम चार्ट ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे साइज हो गई और ये मेरा क्वांटिटी हो गया। जी, तो आप ये देखेंगे कि इसको एक काम करते हैं, हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। ओके, नाइस। तो आप ये देखेंगे दैट हाउ मच क्वांटिटी हैज बीन सेल बाय द साइज। इस मीन्स एल सबसे ज्यादा सेल हुआ है, देन आफ्टर एम सेल हुआ है, एस, एक्सएल एंड एक्सएक्सएल। तो इस तरह से तो मेरा सबसे कम एक्सएक्सएल सेल हुआ है और सबसे ज्यादा एल, लार्ज साइज ऑफ पिज्जा सबसे ज्यादा सेल हुआ है इसमें। ठीक है, तो इसमें मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मैं आपको एक बढ़िया चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं गया विजुअल में, बार्स में, तो यहाँ पे मैं एक इसका एक फॉर्मेटिंग करते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, तो उसमें ग्रेडियंट ऐड करते हैं। ओके, ग्रेडियंट मीन्स क्या होता है कि लोअर से हायर वैल्यू में कलर चेंज होता है। सो लोवेस्ट वैल्यू का मैं ये रखता हूँ ग्रे ही सेम है, और इसमें मैं कुछ क्या कर सकते हैं, कौन सा कोई भी कलर आपको अच्छा लगे। मुझे थोड़ा सा ये पिंकिश अच्छा लग रहा है, बट लेट्स गो फॉर दिस, लेट्स सी। सो आप देखेंगे ये मेरा कलर आ गया। तो जो मेरा वैल्यू कम होते जाएगा उसका कलर चेंज हो गया। देखिए, जो सबसे कम है क्वांटिटी उसका सबसे लाइट कलर हो गया, और जो सबसे ज़्यादा है उसका सबसे डार्क कलर हो गया। तो इस तरह से विजुअलाइजेशन हम कर सकते हैं। ओके, सो अगर क्वांटिटी की जगह अगर मैं सेल्स करता हूँ फॉर एन एग्जांपल, तो भी उतना ही होगा। क्वाइट ऑब्वियस कि क्वांटिटी मेरा कम है तो साइज भी, सेल्स भी कम ही होगा। ठीक है, तो बट मैं क्या करता हूँ इसमें, ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। सो आई विल इरेज इट, बट लेट्स डू इट अगेन। यार, आपको भी समझ में आना चाहिए ये किस तरह से होता है। ठीक है, तो
लेट गो फॉर डार्क ब्लू। ओके, सो इस तरह से आप देखेंगे दैट जैसे ही मेरा कलर रिड्यूस होती जाएगा, मीन्स कलर लाइट होते जाएगा, तो मेरी क्वांटिटी लाइट होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी, सॉरी। ओके, सो नाउ अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास एक और डेटा है, ये रहा। अब मैं क्या देखूंगा, अब मेरा है ना इसमें मैं देखूंगा सेल्स। ओके, सो मेरे एक टेबल है, आप देखेंगे इसमें जो है डेट टाइम के हिसाब से। ओके, सो मैं इसमें क्या करूंगा, डेट वाइज सेल्स देखूंगा मैं इसमें कि मेरा सेल्स कितना हुआ है, और ये जो डेटा है ये हायरार्किकल डेटा है। ओके, सो नाउ यू नो दैट हायरार्किकल डेटा में दैट वी कैन चेंज द थिंग्स। इसमें हम ये ईयर हटा दिया हमने, क्वार्टर हटा दिया एंड डेज हटा दिया। सो नाउ यू कैन फाइंड आउट दैट मंथली हमारा किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ओके, सो मैं इसको अगर इस तरह से करूँ, एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको लाइन चार्ट बना देते हैं। परफेक्ट, उससे बेटर लग रहा था, तो उससे बेटर लग रहा है। तो लाइन चार्ट में आप देखेंगे तो मेरा जनरली फरवरी में मेरा कम सेल हुआ है, एंड जनवरी में ज़्यादा हुआ है, देन आफ्टर मार्च में फिर से ग्रोथ लिया है, अप्रैल में कम, तो थोड़ा मंथली वाइज चल रहा है, यानी एक मंथ में ज़्यादा एक मंथ में कम, इस तरह से चल रहा है थोड़ा। एंड सितंबर अक्टूबर में रिड्यूस हुआ है मेरा सेल काफ़ी, नवंबर में फिर से हाई हुआ है, दिसंबर में कम हो गया है। इट्स क्वाइट स्ट्रेंज यार, बिकॉज द रीज़न इज दैट दिसंबर में जनरली जैसे अब पिज़्ज़ा सेल्स है, तो अगर यूएस में होता है तो वहाँ पे क्रिसमस होता है, तो जनरली लोग बाहर जाते हैं। सो आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, बट ये होना चाहिए। और दिवाली अगर इंडिया का भी है तो भी ज़्यादा होना चाहिए सेल्स, बट क्या बेसिस पे डेटा है दैट वी हैव टू लुक इनटू इट, बट इस तरह से डेटा है। सो आप ये डेटा के हिसाब से देखेंगे तो हमारा सबसे ज़्यादा पीक आप देखेंगे जुलाई में हो रहा है। ओके, जुलाई में सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो इस तरह से मेरा ये डेटा फ्लो। तो ये मेरा एक और यहाँ पे मेरा एक एनालिसिस हो गया है कि मंथली मेरा सेल्स किस हिसाब से हुआ है। नाउ एक और मेरा रहेगा अब कि जो मेरे ऑर्डर सेल्स हुआ है, यानी जो मेरा सेल हुआ है वो वीकली किस हिसाब से हुआ है। ये तो मैंने मंथली देख लिया, अब मैं देखता हूँ वीकली। ओके, सो मैं इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दूंगा, अभी साइज में चेंज करूंगा फ्रेंड्स। सो लेट मी ओके, so now what I will do, I will go for this again date and okay, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वीक का एक कॉलम बनाना पड़ेगा, वीक डेज का। तो मैं एक डेटा व्यू में जाऊंगा, डेटा व्यू में जाके मैं ऑर्डर्स में जाऊंगा, ऑर्डर में जाके एक न्यू कॉलम बनाऊंगा। ठीक है, न्यू कॉलम में मैं एक लूंगा वीक डेज। ओके, वीक डेज में फॉर्मेट में क्या करूंगा मैं, वैल्यू मेरी रहेगी डेट की, डेट। ओके, फॉर्मेट मेरा क्या रहेगा, जी, तो ये मेरा DDD रहेगा। सो आप देखेंगे इसमें एक चीज आप नोट करना कि मैंने इसमें मेरे पास एक और मैंने इसमें फॉर्मेट यूज किया है, डेक्स फंक्शन। इसमें मैंने वीक डेज का फंक्शन यूज नहीं किया है। लाइक अगर मैं न्यू कॉलम करता हूँ तो मेरे पास एक और वीक डेज का फंक्शन आता है, तो वीक डे इज इक्वल टू वीक डेज। ये देखिए, वीक डे का मेरे पास डेक्स फंक्शन है, फिर भी मैंने वीक डेज यूज नहीं किया है। ओके, एंड द रीजन बीइंग इज कि जब मैं अगर वीक डे का यूज करता हूँ ना, तो मेरा ये न्यूमेरिकल फॉर्म में आता है। तो जैसे अब 6th है,
तो वो हफ्ते का 6th डे है। ओके, तो इसने फ्राइडे को वीक का 6th डे काउंट किया है। बट मुझे ये नंबरिंग में नहीं चाहिए, मुझे ये फॉर्मेट में चाहिए। कौन से फॉर्मेट में? अल्फाबेटिकल फॉर्मेट में मुझे एक स्ट्रिंग चाहिए इसमें। बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ डेटा एनालिसिस वी कैन से इन द डेटा टाइप्स दैट आई नीड अ टेक्स्ट फॉर्म। ओके, सो मुझे टेक्स्ट फॉर्म में डेटा चाहिए, इसलिए मैंने फॉर्मेट यूज किया है। तो सिमिलरली आप ध्यान रखना कि अगर मंथ का हो तो फॉर्मेट मंथ में M आएगा या 4 टाइम्स M। तो आप पूरा मंथ का पूरा मीन्स नवंबर आएगा, 3 टाइम्स M लिखेंगे तो NOV आएगा खाली। ओके, तो ये आप ध्यान रखना कि अगर आपको टेक्स्ट फॉर्म में डेटा लाना है मंथ वीक और ये सब में मीन्स डेट फंक्शनैलिटी में, तो आपको फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ ओनली दिस मंथ और वीक डे डेक्स फंक्शन। ओके, सो ये चीज आप ध्यान रखना। तो इसको मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो मैं ये डिलीट कर देता हूँ। ओके, नाउ आई विल गो टू ओके नाउ आई विल गो टू द विजुअलाइजेशन में मैं जाके मैंने वीक डेज किया है। ओके, नाउ वीक डेज मुझे चार्ट में नहीं, मुझे चाहिए ये फॉर्म में। ओके, नाउ यू कैन सी, अगर मैं ये इसको शॉर्ट एक्सिस करता हूँ, सॉरी शॉर्ट एक्सिस करता हूँ वीक डेज के फॉर्म में, एंड वीक डेज में आई विल गो फॉर असेंडिंग ऑर्डर। ओके, ठीक है, तो इसको मैं काम करता हूँ, इसको सम ऑफ सेल्स के हिसाब से मैं कर देता हूँ। ओके, नाउ यू कैन सी अगेन द स्ट्रेंज डेटा दैट संडे जो है मेरा, वो मेरा सबसे कम सेल हुआ है संडे को, एंड मेरा सबसे ज्यादा सेल हुआ है फ्राइडे को। सो दिस इज क्वाइट स्ट्रेंज थिंग दैट मेरा संडे को सेल कम हुआ है। सो ये हमें इस पे, अब ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा डेटा गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है, हमारी स्ट्रेटेजी गलत है कि हमने जो संडे को हम जो स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं कि जिससे हमारा ज्यादा सेल हो वो यूज नहीं कर रहे हैं। फ्राइडे के लिए वो स्ट्रेटेजी परफेक्ट है, नो इशू, नो डाउट, बट फॉर दिस वीकेंड्स हमें हमारी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इनसाइट्स दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस विजुअलाइजेशन। आप जो एक्सेल का डेटा है उससे आप देख के ये पता नहीं चल सकता है आपको कि हमारा फ्राइडे को कम हुआ है, फ्राइडे को ज्यादा हुआ है, संडे को कम हुआ है, दैट ऑल थिंग। इन दैट केस वी नीड द विजुअलाइजेशन। तो ये विजुअलाइजेशन हमें इनसाइट्स देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए आगे। ओके, नाउ अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाऊंगा। ओके, नाउ मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ, तो उसमें मैं टाइम के हिसाब से एक मैट्रिक्स बनाऊंगा कि कौन से टाइम पे मेरा पिज़्ज़ा कितना सेल हुआ है, कितने टाइम पे, मीन्स 11 बजे मेरे कितने सेल हुए हैं, 12 बजे सेल कितने हुए, उस हिसाब से। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे ना, जो टाइम मेरा दिया हुआ है ना वो रैंडमली दिया हुआ है, 11:21, 11:29, 11:32। सो अगर मैं उसको विजुअलाइजेशन में ले जाता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा डेटा बन जाएगा मेरा। और अगर मैं उसको चार्ट फॉर्म में करता हूँ तो भी मेरा बहुत मीन्स काफ़ी कंजस्टेड हो जाएगा, यू कैन से। तो अगर मैं ये करता हूँ और इसके साथ में लेके आता हूँ क्वांटिटी फॉर एन एग्जांपल, ठीक, तो ये देखिए, तो इसमें कुछ यानी ज़्यादा हमें इंसाइट्स मिल नहीं पा रहे हैं। ऑल्दो हमें दिख रहा है कि भाई ये यहाँ से यू कैन से दैट 11:10 से 11 o'clock से 3 बजे तक दोपहर के हमारा सेल ज़्यादा हुआ है, फिर रिड्यूस हुआ एंड ऑल दैट, वो कर सकते हैं। बट मुझे जितना इंसाइट्स चाहिए क्लियरली वो नहीं मिल रहा है। तो मैं अभी क्या करूँगा, तो मैं एक बार यहाँ पे जाके मैं पावर क्वेरी में जाता हूँ। पावर क्वेरी मुझे कुछ ना कुछ एक अच्छा ऑप्शन देता है। सो मैं क्या करूँगा, पावर क्वेरी में जाके यहाँ पे मैं एक कस्टम टाइम फॉर्म बनाऊँ, एक कॉलम ऐड करूँगा, कस्टम कॉलम, ठीक है। तो कस्टम कॉलम ऐड करके तो मैं एक कस्टम टाइम ऐड करूंगा। तो उसमें मैं क्या करूंगा, जो मेरे जैसे 11:35, 11:40, 11:45, 11:50,
तो ये 4 टाइम है सपोज मेरे, तो मैं इनको एक क्लब कर दूंगा। तो वो मैं एक कर दूंगा 12 o'clock में, और जो 11 और 11:30 के बीच में है वो 11:30 में कर दूंगा। तो या फिर जो 11 और 12 के बीच में है वो 11 AM कर दूंगा या 12 PM कर दूंगा। ठीक है, तो एक राउंड ऑफ कर दूंगा मैं टाइम के वैल्यू को। तो क्या है कि मुझे एक स्पेसिफिक आवरली डेटा मिल जाएगा कि वो पर्टिकुलर आवर में मेरा कितना सेल हुआ है। ठीक है, तो मैं करता हूँ एक कस्टम टाइम। ओके, सो आपको आवरली करना है या फिर आपको 30 मिनट्स या 120 मिनट्स करने हैं या 180 मिनट्स 3 आवर्स के गैप में करना है तो भी आप कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। आपको विजुअलाइजेशन उसी हिसाब से मिलेगा और सब में से आप इंसाइट निकाल सकते हैं एज कम्पेयर टू जो हमारा रैंडम डेटा है। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम एक क्वेरी लिखेंगे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जैसे आप मेरा डेटा देखेंगे यहाँ पे टाइम फॉर्म में है 11:38 11:57। तो पहले तो मैं इसको नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, तो नंबर फ्रॉम, अरे एक मिनट, फ्रॉम ठीक है, नंबर डॉट फ्रॉम। ओके, वैल्यू, अब आप देखेंगे नंबर डॉट फ्रॉम में क्या है, वैल्यू। वैल्यू क्या चाहिए मेरा, टाइम। ओके, टाइम आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मुझे एक जैसे अब 11 बजे है, ठीक है, तो मैं उसको पहले तो एक ये नंबर फॉर्म आ गया मेरा, तो उसको मैं कन्वर्ट मल्टीप्लाई करूंगा 60 मिनट से। 60 मिनट इंटू 24, जो 24 आवर्स है मेरे, तो वो मेरा पूरा एक स्पेसिफिक डे का पूरा टाइम आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, ये मेरा आ गया है। ठीक है, अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूं इनटू 24 इंटू 60 डिवाइड बाई 24 इंटू 60 डिवाइड बाई 60। ओके, इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं पहले, तो क्या है कि थोड़ा अच्छा रहेगा। ओके, नाउ लेट्स सी क्या आ रहा है। ओके, नाउ यू कैन सी दैट मेरा 1164 और ये आ रहा है। तो इसको मैं अब क्या करता हूँ, ये मेरा वैल्यू आ गया है। अब मैं इसको राउंड ऑफ करता हूँ, क्योंकि क्या है कि मैंने एज आई सेड कि मुझे ये 1356 और ये सब है, तो इसमें मैं जब राउंड ऑफ करता हूँ, ओके, तो मेरा राउंड, तो इसमें मुझे एक और लगेगा राउंड डॉट नंबर। ओके, तो मेरा राउंड डॉट नंबर हो जाए, सॉरी, ओके, नंबर डॉट राउंड। ओके, सो नंबर डॉट राउंड करूंगा तो मेरा जो राउंड है वो हो जाएगा। ओके, सो अब इसमें मैं क्या करूंगा कि मेरा राउंड ऑफ तो हो गया, बट राउंड ऑफ कौन से बेसिस पे होगा वो देखना है मुझे। तो उसको भी मैं फिर क्या करूंगा, उसको फिर से मैं डिवाइड करूंगा। ओके, 60 क्रॉस इंटू 60। ओके, नाउ यू विल सी जो मेरा आएगा वो ये आएगा वैल्यू, और इसको मैं अब डेट टाइम में चेंज करूंगा। ओके, नाउ यू कैन सी, मैं इसको डेट टाइम में नहीं, सॉरी, खाली डेट में चेंज, मैं इसको टाइम में चेंज करूंगा। यस, सी, ये मेरा आ गया कस्टम टाइम। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी बहुत आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब हम टाइम चेंज करते हैं तो कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक और, ये तो एक कस्टम कॉलम बना के हमने किया है। हम इसमें कुछ डेक्स फंक्शन भी यूज कर सकते थे। डेक्स फंक्शन वो मैं आपको एक
टाइम एनालिसिस का पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको क्या है कि पूरे मेथड्स बता दूंगा कि कैसे हम टाइम को चेंज कर सकते हैं। बट टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन डेटा एनालिसिस, टाइम एंड डेट, क्योंकि इससे काफ़ी चीज़ें हमें मिलती है और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है इसको हैंडल करना। ओके, तो हमारा ये एक हो गया है यहाँ पे। ओके, नाउ यहाँ पे मेरा कस्टम टाइम आ गया है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कस्टम टाइम मेरा ये हो जाएगा। ओके, सो मैं इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करता हूँ पहले तो। एक और चीज़ ऐड करते हैं इसमें, ऐड करते हैं वीकडेज का है मेरा, लेट्स ऐड वीकडेज ऑल्सो। ओके, सो सम ऑफ क्वांटिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं सम ऑफ क्वांटिटी क्यों लिया हूँ, मुझे सम ऑफ सेल्स चाहिए। ओके, नाउ दिस इज माय सेल्स एज पर टाइम। तो जो मेरा जैसे आप देखेंगे फ्राइडे को, मंडे, फ्राइडे, सैटरडे मेरा सेल हुआ है जो। ओके, मैंने उस हिसाब से रखा है दैट ऑर्डर चेंज किया है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, वेनसडे, देन ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, मंडे, फ्राइडे। तो ये इस हिसाब से आप मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे भी कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा उसमें हमें इंडेक्सिंग करना पड़ेगा। एंड देन आफ्टर, अच्छा चलिए आपको मैं करके बता देता हूँ। ओके, सो हमने कहाँ किया था वीकडेज, हमने यहाँ पे लिया था वीकडेज। ओके, तो एक काम करते हैं, अगर ये एडिट क्वेरी में जाएगा, ओके, तो हमने इस हिसाब से ये मेरा पूरा एक मैट्रिक्स बन जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ इसमें, मैं इसमें कुछ कस्टमाइज करते हैं हम इसमें इसको कलर चेंज करते हैं इसका। तो वो कैसे करेंगे हम, हम्म, तो मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर में जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ना एक काम करते हैं हम इसमें ना, पीछे थोड़ा बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, सेल एलिमेंट में जाते हैं। सेल एलिमेंट में जाके सम ऑफ सेल से यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर को क्लिक करके इसमें हम फंक्शन में जाते हैं। इसमें हम सिमिलर करेंगे जो हमने पहले किया था, लोवेस्ट वैल्यू एंड हाईएस्ट वैल्यू। और इसमें कलर क्या लेंगे, कलर हम लेते हैं रेड, लेट्स सी रेड अच्छा लगता है, लेट्स सी। देखिए, तो जो हमारा ज़्यादा वैल्यू रहेगा वो लेट्स सी ब्लू, सब ब्लू ही है तो हम ब्लू ही ले लेते हैं। ओके, सो जो मेरा ज़्यादा वैल्यू रहेगा, पर्पल हो गया, तो सॉरी, तो जो मेरी ज़्यादा वैल्यू रहेगी उस वो ज़्यादा डार्क हो जाएगा, और जो मेरा कम होगा वो लाइट ब्लू रहेगा। इसमें मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, जो मेरे ये टेबल्स हैं इसमें मैं विजुअल में जाके डेटा लेबल्स दे सकता हूँ। तो क्या है, हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी। तो जो आपको एक वैल्यू रहेगी वो आपको एग्जैक्ट आपके सामने रहेगी, कौन सी वैल्यू क्या है। तो इसमें भी मैं डेटा लेबल्स दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डेटा लेबल्स मिलियन में आ रहा है, इसको मैं चेंज करके वैल्यूज
डेटा लेबल की वैल्यूज़ में क्यों भाई, डिस्प्ले यूनिट थाउजेंड्स, ओके। सो मैंने इसको 1000 में कन्वर्ट कर दिया है, ओके। सो ये 1000 में आ जाएगा। 1000 में ज़्यादा हो रहा है तो मैं इसको मिलियंस में रखता हूँ तो मेरी सारी वैल्यू आती है अप्रॉक्स। तो अगर मैं इसको 1000 में रखता हूँ तो मैं इधर क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन को छोटा कर दूँगा। ओके, एंड इसको मैं यहाँ पे ले आऊँगा। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, यहाँ पे मुझे एक और कॉलम लाना है। सो पहले तो मैं ना एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं एक और चीज करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, पहले तो है ना मैं इनको सबको ओके थोड़ा सा है ना ऊपर लेके जाता हूँ। एक काम करते हैं, और जाओ, ये ऐसे नहीं होगा, इसमें व्यू में जाके सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करता हूँ मैं, सिलेक्ट क्या करते हैं हम ये सारी वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, ये मैंने सारे वैल्यू सिलेक्ट किए हैं और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ। करते हैं अभी एडजस्ट, आई विल डू इट लेटर, बट लेट मी ब्रिंग सम मोर ग्राफ, सम मोर विजुअलाइजेशन। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे व्यू में जाके सिलेक्शन किया है। सिलेक्शन करके हमें हम सिलेक्ट कर सकते हैं सारे ग्राफ एक साथ। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारे पास व्यू है, तो इसको मैं रखता हूँ क्योंकि इसका अभी मुझे ज़रूरत है। सो मैं यहाँ पे एक और विजुअलाइजेशन चार्ट बनाता हूँ। ठीक है, वो क्या रहेगा, वो भी मेरा कुछ मोर और लेस सेम रहेगा जो मेरा मैट्रिक्स है, बट उसमें थोड़ा सा अलग रहेगा। वो अलग कैसे रहेगा, okay, now this will be the graph, and what it will show, it will give me the time, sales on what time sales has been done। इसमें टाइम ये नहीं रहेगा, इसमें टाइम रहेगा कस्टम टाइम। ओके, तो आप देखेंगे कि मेरे कितने बजे कितना सेल हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि मेरा 1 बजे सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, फिर 12 बजे रिड्यूस हुआ है, 11 बजे से बढ़ के 1 बजे सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, देन आफ्टर 3 o'clock को रिड्यूस होके देन 6 बजे सबसे ज़्यादा सेल, फिर से सेल बढ़ा है, एंड देन रात आते आते 11 बजे मेरा सबसे कम सेल है। ओके, सो ये मेरा एक सेल का एक टाइम वाइज मेरा सेल का चार्ट हो जाएगा। इसमें मैं कुछ ग्रिड लाइन्स ऐड कर देता हूँ। ग्रिड लाइन्स ऐड है तो इसमें मैं कलर चेंज कर देता हूँ ग्रिड लाइन का थोड़ा, अगर मैं ब्लैक करता हूँ कलर, तो डॉटेड लाइन की जगह सॉलिड लाइन करते हैं, हल्का सा ग्रेश रखते हैं। ओके, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल भी है, वर्टिकल में भी डॉटेड लाइन की जगह सॉलिड लाइन रखते हैं। तो क्या है, हमें विजुअलाइजेशन होगा कि ओके, नाउ खाली सा लग रहा है। इसमें हम बैकग्राउंड चेंज करेंगे। इसका बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे, इसमें इफेक्ट्स में जाएंगे, इफेक्ट्स में जाके बैकग्राउंड की जगह हम कुछ इसमें लाइट कलर काम करते हुए इसको वाइट रखते हैं, बाद में मैं करता हूँ। इसमें भी जो चेंजेस करने हैं हमें वो हम करेंगे।
ओके नाउ ओके अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और मैट्रिक्स बनाएंगे। ओके यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाते हैं हम, ठीक है। मैट्रिक्स में क्या रहेगा, मैट्रिक्स में मेरे रहेंगे टॉप 5 एंड बॉटम 5 मेरे सेल्स, सॉरी पिज्ज़ाज टाइप, जो मेरे सेल्स के हिसाब से मैं टॉप 5 एंड बॉटम 5 कौन से मेरे पिज्ज़ाज सेल हुए हैं, पिज्ज़ा आईडी नहीं, पिज्ज़ा कैटेगरी, आईडी नहीं कैटेगरी, कौन सी पिज्ज़ा की कैटेगरी कितनी सेल हुई है, सम ऑफ सेल्स बाय कैटेगरी। कौन सा पिज्ज़ा, ठीक है। तो मैं इसमें अब हम क्या करेंगे कि कौन सा पिज़्ज़ा हमारा टाइप नेम जिसका सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, जो सेल हुआ है सम ऑफ सेल्स हम एक ऐड करेंगे, और हम एक ऐड करेंगे सम ऑफ क्वांटिटी। ओके तो क्वांटिटी हटा देता हूँ मैं, सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ सेल्स रखते हैं, ठीक है। सम ऑफ सेल्स टॉप 5 मुझे चाहिए, तो टॉप 5 के लिए मैं क्या करूँगा, मैं फिल्टर लगाऊंगा। फिल्टर लगा के मैं यहाँ पे नेम में जाके बेसिक फिल्टरिंग से मैं टॉप एन में जाऊँगा। टॉप एन में जाके मुझे टॉप 5 चाहिए। टॉप 5 क्या चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। ओके ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स मुझे चाहिए, तो ये मेरा टॉप 5 आ गया। ओके नाउ यू कैन सी ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं इसको प्रॉपर, पहले तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। टॉप 5 सेल्स आ गया, तो मैं इसमें एक हेडिंग दे देता हूँ, मैं इसमें टाइटल्स, टाइटल मेरा ऑन रख के इसमें मैं क्या देता हूँ, टॉप 5 पिज़्ज़ा बाय सेल्स, ठीक है। ये मेरा हेडिंग हो जाएगा। ओके सिमिलरली मैं बॉटम 5 फाइंड करता हूँ। ओके ये मेरा कंट्रोल सी होके कंट्रोल भी हो जाएगा, तो ये मेरा क्या रहेगा, इसमें मेरा बॉटम 5 आ जाएगा। सो बॉटम 5 के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके जस्ट मुझे टॉप की जगह बॉटम करना है एंड अप्लाई फिल्टर। ओके now I will get the bottom 5, so now let me change the name, so ये मेरा हो जाएगा टॉप 5 की जगह बॉटम 5। ओके नाउ अब सी, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सो यहाँ पे हम हमारे पास सिलेक्शन है, यहाँ पे हम एक व्यू में जाके हम यहाँ पे बुकमार्क्स ऐड करेंगे। ओके बुकमार्क हम क्यों ऐड करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो सेल्स एंड जो हमारा सेल्स है पिज़्ज़ा का, जो टॉप 5 एंड बॉटम 5 है, तो यहाँ पे मैं एक बुकमार्क्स बना दूंगा। तो जिससे क्या होगा कि जैसे ही क्लिक करेंगे टॉप 5 का, तो टॉप 5 पिज़्ज़ा सेल्स आ जाएंगे। अगर मैं बॉटम 5 क्लिक करूंगा तो बॉटम 5 आ जाएंगे। तो एक बटन बना दूंगा मैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ बुकमार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बुकमार्क्स ऐड करता हूँ ये दोनों का। सो यहाँ पे मैंने दोनों सिलेक्ट किए हैं, तो ऐड बुकमार्क्स करूँगा, यहाँ पे एक और ऐड करूँगा। तो ये जो बुकमार्क 1 है इसको मैं नेम चेंज करूँगा टॉप 5 का, टॉप 5, और सिमिलरली जो मेरा यहाँ पे है इसका मेरा हो जाएगा रीनेम टू बॉटम 5। ओके नाउ आई विल, व्हाट आई विल डू इज आई विल, ओके आई विल, ये इसको मैं डेटा को डिसेलेक्ट करके सिलेक्टेड वैल्यूज पे क्लिक करूंगा। सिमिलरली मैं बॉटम 5 के लिए भी यही करूंगा। तो बॉटम 5 के लिए मैं डेटा को डिसेलेक्ट करके एंड सिलेक्टेड वैल्यूज को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ये देखिए यहाँ पे जो हाइड कर दिया है मैंने, तो हाइड कर दिया ना, तो मुझे मेरा टॉप 5 पिज़्ज़ा सेल्स मुझे दिखा है। अगर मैं यहाँ से हटा दूंगा तो बॉटम 5 एंड टॉप 5 दोनों दिखेगा। तो मैं यहाँ पे से एक बार हटा दिया है मैंने। ओके
तो अब मैं क्या करूँगा, जी हाँ, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ना यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करूँगा। जो मेरे दोनों सिलेक्शन है टॉप 5 बॉटम 5 का, तो इसमें मैंने बॉटम 5 हाइड करा हुआ है, टॉप 5 को रखा हुआ है विजुअलाइजेशन में, हाइड नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे टॉप 5 पे जाऊँगा, रिमेंबर थिंग्स, टॉप 5 पे जाके अपडेट करूँगा। ओके, तो इसमें क्या हो गया है कि जब मेरा टॉप 5 का मैं क्लिक करूँगा ना, तो जैसे ही मैंने टॉप 5 बुक मार्क्स पे क्लिक किया तो टॉप 5 मेरा दिख जाएगा एंड बॉटम 5 मेरा हाइड रहेगा। सिमिलरली अगर मैं बॉटम 5 के लिए जाना है मुझे, तो मेरा ये दोनों सिलेक्ट करूंगा मैं, दोनों सिलेक्ट करूंगा और इसमें जो टॉप 5 है उसको हाइड कर दूंगा एंड दोनों सिलेक्टेड है ना, हाँ दोनों सिलेक्टेड है, इसको अपडेट कर दूंगा। ओके, नाउ यू कैन सी दैट जैसे ही मैंने टॉप 5 क्लिक किया तो मेरे तो जैसे ही मैंने टॉप 5 क्लिक किया तो मेरा ये टॉप 5 का डेटा आ गया, बॉटम 5 क्लिक किया तो बॉटम 5 का डेटा आ गया। ओके, सो दिस इज हाउ यू मेड दी बुक मार्क्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू द एनालिसिस, आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, ये आना चाहिए आपको। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें इजी ऑप्शंस के लिए मैं इंसर्ट करूँगा, इंसर्ट ऐड करके बटन पे जाऊँगा, बटन में जाके नेविगेटर है मेरा, नेविगेटर में मेरा बुकमार्क नेविगेटर है। जैसे ही मैंने बुकमार्क नेविगेटर क्लिक किया, देखिए ये मेरे टॉप 5 बॉटम 5 आ गए हैं। ओके, तो मैं टॉप 5 बॉटम 5 आ गए हैं, इन दोनों को मैं यहाँ पे ले आऊँगा कॉलम के अंदर, मेरे टेबल के अंदर। ओके, तो जैसे ही मैं यहाँ पे लेके आ, मैंने क्या किया है, मैंने इनको यहाँ पे लाके रख दिया है। ओके, तो जैसे ही मैं टॉप 5 करूँगा तो टॉप 5 आ जाएगा, बॉटम 5 करूँगा तो बॉटम 5 आ जाएगा। ओके, टॉप 5 देखिए सिलेक्ट बॉटम 5। ओके, इस तरह से मेरा ये नेविगेटर, बुकमार्क नेविगेटर यूज होता है। ठीक है, सो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओके, यहाँ पे मेरा एम्प्टी स्पेस आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको नीचे ले आता हूँ एंड इसको थोड़ा सा रिड्यूस करके so I will reduce this data a little bit. Okay, so it will be, we will get the more space, although we can increase the size of this, but मैंने ये थोड़ा सा इसको अभी मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा एक डेटा यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे होके ये इस तरह से मेरा एक स्पेस बन जाएगा। ओके, सो ये मेरा हो गया है। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। ओके, ओके, सो ये मेरा यहाँ पे आएगा, इसको मैं यहाँ पे आके थोड़ा सा स्प्रेड कर देता हूँ, तो क्या है कि मेरे ये विजुअलाइजेशन इधर आ जाएंगे और सिमिलरली मैं इसको यहाँ पे लाके थोड़ा सा स्प्रेड कर दूंगा, तो ये क्या है, मेरा स्पेस भी रहेगा और विजुअलाइजेशन भी प्रॉपरली हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये मेरा हो जाएगा। यहाँ पे मैं मेरे जो बुकमार्क्स है उसको, सॉरी केपीआई है उसको यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, ये मेरे केपीआईज हो गए हैं, सो दिस इज माय केपीआईज, दिस आर माय केपीआईज। और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट कर दूंगा। टेक्स्ट मेरा क्या रहेगा, टेक्स्ट मेरा यहाँ पे नहीं, मुझे
साइज में इंक्रीज करके 30 कर देता हूँ, तो मेरा रहेगा पिज़्ज़ा सेल्स एनालिसिस। ओके, ये मेरा हो गया पिज़्ज़ा सेल्स एनालिसिस। नाउ हम इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ मॉडल व्यू। सो अगर मैं कुछ चेंज, एक काम करते हैं, कस्टम कॉलम कर देते हैं। ओके, ब्राउज थीम कस्टम करंट थीम। ओके, सो मेरा जो नेम रहेगा, ठीक है, नेम एंड कलर, सो नेम एंड कलर को मैं चेंज करके उसको ब्लैक कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। Okay, so these are my values. ओके, नाउ यहाँ पे मैं एक स्लाइसर लगा देता हूँ। स्लाइसर में मैं किस चीज़ का लगा देता हूँ, स्लाइसर में मैं लगा देता हूँ वीक डेज का। ठीक है, तो इसमें मैं वीक डेज में स्लाइसर, वीक डेज में स्लाइसर सेटिंग में वर्टिकल लिस्ट नहीं मुझे चाहिए, ड्रॉप डाउन ऑल में। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया मंडे, तो मेरा मंडे का पूरा डेटा आ गया। परफेक्ट, ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा। तो ये मेरा है, तो इसमें मैं ना एक सबका बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ। पहले तो लेट्स वाइट की जगह कस्टमाइज करंट थीम, सो पेज वॉलपेपर, वॉलपेपर को हल्का सा रेडिश करें। बॉर्डर, बॉर्डर को ऑन करके इसको ब्लैक कर देते हैं। रेडियस थोड़ा सा रखते हैं सबको, ठीक है, 10। हेडर, हेडर मेरे सारे ठीक है, टूल टिप ठीक है। टेक्स्ट, टेक्स्ट मेरा ये भी ठीक है, फॉन्ट साइज भी ठीक है, ये मेरा ये भी ठीक है। टाइटल ओके, कार्ड्स एंड केपीआईज ओके, टेबल हेडर ओके, नेम एंड कलर विजुअल, फिल्टर पैन, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए मुझे, ये इसमें मुझे थोड़ा सा ग्रीन कलर दिखते हैं। लेट्स सी व्हाट इट विल गिव मी।
ओके, ओके, दिस इज माय प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये मेरा एक पिज्ज़ा सेल्स एनालिसिस है। इसमें आप इसको थोड़ा सा और कर सकते हैं। सो होप ये आपको पूरा प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अगर मैं इसको सो होप सो आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।